सभी को गुड इवनिंग। मैं आनंद कुमार फिर से अवनति अकेडमी में एक बार स्वागत करता हूं। और कुछ दिनों तक हमारे लोग का वीडियो रुक गया था कुछ कारणवश से, और फिर अभी हम अपने तिरोशेर के साथ एक नए चैप्टर के साथ आप लोग के बीच हाजिर हुए हैं। फिर से हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और अभी जो चैप्टर हमारे पास है वो आपका चैप्टर है कौन सा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमारे तीनों शेर के साथ देखिए, ये फिर से आज से हम लोग का हर एक वीडियो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग के लिए ये जो ग्रुप डिस्कशन होगा वो बहुत ही अहम होगा। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। कार्बन इट्स कंपाउंड में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहला है कि कार्बन जो है वो कार्बन क्या है। सही बात है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कार्बन का, तो कार्बन के बारे में पहले पूछ लिया जाए कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन जो है वो एक क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और अगर बात करें तो ये कार्बन किस ग्रुप का है ये भी बता ही दो। किस ग्रुप का है कार्बन? कार्बन 13वां ग्रुप का है। किस ग्रुप का है कार्बन? 14वां ग्रुप का। आराम से तुम लोग को बिना हड़बड़ाए देना है, क्योंकि भय भी फटना है बच्चा का कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो जवाब देनी है। काबिलियत आनी चाहिए बच्चा के अंदर। तो अधातु किस वर्ग का है? 14वां वर्ग का है। अच्छा, इस कार्बन का परमाणु संख्या का बात करें तो कितना होता है? 6 होता है कार्बन का परमाणु संख्या। बहुत बढ़िया। अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये अधातु, इसके अंदर बंधन बनाने का कितना क्षमता होता है? 4। कितना होता है? 4। और इसलिए बताया जाता है कि इसके अंदर 4 बंधन बनाने की एक अद्वितीय गुण है, यानी ऐसा गुण किसी और के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए क्या हम इसे कार्बन इट्स कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कार्बन जो है वो कार्बन जो है वो क्या है, तो अधातु है कार्बन एक। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से कौन सा कार्बन के अपरूप है। ऐसे तुम लोग को मालूम है कार्बन का अपरूप कौन है? कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कौन कौन मेरे दोस्तों? हीरा, ग्रेफाइट, कौन सा? ग्रेफाइट। और हमारा जो है कौन सी, फ्लोरीन। कौन सी? फ्लोरीन। ये अच्छा, फ्लोरीन के अंदर कार्बन की संख्या कितना होती है? फ्लोरीन के अंदर कार्बन की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 4। फ्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन कंपाउंड बताए थे बॉल टाइप से जो कुछ था, क्या था उसके अंदर? हम जानते हैं कि बक मिस्टर फ्लोरीन जो था उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। किस आकार का होता है वो? फुटबॉल जैसे आकार का होता है। और उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 7 है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो हीरा जो होता है, हीरा के अंदर कार्बन जो होते हैं वो कितना टोटल, कार्बन का टोटल कितना बॉन्ड उससे दूसरे कार्बन से बनना लगता है? टोटल 4 कार्बन। कितना? टोटल 4 कार्बन से क्या होते हैं इसमें जो कार्बन का जो तत्व होते हैं ये, तो उसके अंदर चारों कार्बन जो होते हैं, बंधन जो होते हैं 4 अलग अलग कार्बन से अटैच रहते हैं। जबकि ग्रेफाइट के अंदर चारों कार्बन चारों बॉन्ड यूज होता है कि 3 गो बॉन्ड यूज होता है, और एक बॉन्ड जो होता है उसके अंदर खाली रह जाता है। तो इस तरह से हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो होते हैं वो कार्बन के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? कार्बनिक यौगिक के अंदर कौन बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। अच्छा, सहसंयोजक बंधन किसके किसके बीच होता है? धातु किसके बीच में? सहसंयोजक बंधन धातु और अधातु के बीच होता है। अधातु और अधातु के बीच में कौन सी होता है? सहसंयोजक। यानी कार्बन क्या है? अधातु है। दूसरा कार्बन, या अगर ऑक्सीजन से ये जुड़ता है या हाइड्रोजन से, जैसे कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो इसमें दोनों के बीच में कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन। अधातु के बीच में सहसंयोजक बंधन यूज होता है। अच्छा, धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंधन यूज होता है? कौन सा होता है? धातु और अधातु के बीच में बंधन जो होता है, रिवीजन होना चाहिए पूरा। इसके बाद रिवीजन करने का कोई मौका तुम लोग के पास नहीं होना चाहिए। धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंधन? आयनिक बंधन होता है। जबकि अगर हम किसके बारे में बात करें, अधातु के बारे में, किसके बारे में बात करें? अधातु के बारे में बात करें तो उसके अंदर कौन सा होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। कौन सा होता है? सहसंयोजक। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयर होता है कि त्याग और ग्रहण होता है? शेयर होता है। क्या होता है? शेयर होता है। एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यानी क्या कहता है? आओ मिल के हम दोस्ती करें, आओ मिल के हम घर बनाए, आओ मिल के हम घर बनाए। साझा करके दोनों का होता है। चौथा है
पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूप का उपयोग किया जाता है? चारकोल को, ग्रेफाइट, आइसोप्रोपेन। ग्रेफाइट। किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। बहुत बढ़िया। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म किसका? क्लोरोफॉर्म। इसका सूत्र का अगर बात करते हैं तो क्या होता है? CH3। क्या होता है? CH3 होता है। और इस क्लोरोफॉर्म के अंदर का बात करें तो इसका क्वथनांक 391 केल्विन, 351 केल्विन, 334 केल्विन, 111 केल्विन। 334 कितना होता है? 334 केल्विन। ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी। अच्छा, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यही पूछता है, इसी टाइप का सुतार वाला क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन, हेक्सेन। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हेक्सेन। हेक्सेन हाँ। CH2N+2। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H14। C6H14। बहुत बढ़िया। हेक्सेन क्या होता है? C6H14। कार्बन का संख्या क्या है? 6 गो। कार्बन का संख्या 6 गो तो क्या हुआ? हेक्स। क्या हुआ? हेक्स। और जो बॉन्ड 6 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल की डबल की ट्रिपल? कैसा? सिंगल। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड रहे सिंगल तो हम क्या कहते हैं? लगने वाला जो हमारा कौन चीज AN लगता है, क्या होता है? पूर्व लगन जो लगता है वो क्या लगता है? AN लगता है। क्या लगता है? AN लगता है। बहुत बढ़िया, चापस। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बन के 2 अप्रूप के अलावा तीसरा अप्रूप का नाम बतावे। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनमें से सभी सत्य है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है कि कार्बन के 2 अप्रूप के अलावा तीसरा, तो कोई एगो रखना चाहिए। हम जानते हैं कि तीनों का तीनों ही क्या होते हैं? उसका अप्रूप होते हैं। कोई नहीं। बहुत बढ़िया। नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक की संख्या लगभग 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, 4 मिलियन है, 1 मिलियन है। कितना? 3 मिलियन है। लगभग तीनों। हर साल हम लोग के पास नए नए कार्बनिक कंपाउंड्स आते हैं, लेकिन बताया गया था कि कार्बनिक कंपाउंड हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन मानव जाति जब अपने औकात पे आया तो इतना बनाया कि अब गिनने वाला की कमी पड़ रही, कम पड़ रहा है। 10वां क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? देखो वही वाला फिर से जल्दी से बोलो अपने से। अप्रूप है। क्या है ये? अप्रूप है। क्या है ये? अप्रूप है। क्या है ये? अप्रूप है। क्या है? अप्रूप है। कौन? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूप है। निम्नलिखित में कौन सा समावयवी है? अच्छा, समावयवी का मतलब क्या होता है? समावयवी मतलब कि सर आकार, सूत्र एक ही रहेगा। सूत्र एक आता है, संरचना क्या होता है? अलग अलग। तुम्हारे पास है ऑप्शन, पहला C2, क्या है पहला? C2H6, दूसरा है C6, मतलब इसी का पेयरिंग है, C6H6। फिर दूसरा है तुम्हारा C5H10 और C2H12। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास C2H5OH और है तुम्हारा इसी के साथ CH3OCH3। और अगला क्वेश्चन है CH4 और C2H6। कौन सा है इसके अंदर? C2H5OH C2H5OH। अच्छा, हम क्या बोले हैं कि अगर हम बात करें तो सूत्र समान, तो यानी जो भी चीज है वो समान रहेगा। इसमें कार्बन की संख्या कितनी? 2। इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी? 2। हाइड्रोजन की संख्या 6। हाइड्रोजन की संख्या 6। ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन एगो। यानी ये दोनों क्या है? समान है। ये दोनों क्या है? सूत्र समान है, समावयवी है। लेकिन इन दोनों का नाम अगर बात करें, इन दोनों का नाम का अगर बात करें तो ये मेरे पास C2H5OH क्या है? इथेनॉल है। क्या है ये? इथेनॉल। लेकिन इसके अंदर कौन सा ग्रुप है? इथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इथर ग्रुप है। और इधर भी मिथाइल है और इधर भी क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो ये, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हुआ है? समावयवी। क्या है? समावयवी। सूत्र एक समान लेकिन रूप अलग। सूत्र एक समान लेकिन रूप अलग, समावयवी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजिक यौगिक CH4 NaCl CaCl2 Na2O। क्या है? अच्छा, क्यों है ये आपस में साझा करके अधातु के बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? अधातु। कौन सी है? अधातु। और इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो कौन सा बनेगा? बोलो, सहसंयोजक बनेगा कि नहीं रहेगा? 13वां क्वेश्चन है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र एक, लेकिन संरचना बोलो क्या क्या क्या? बोलो ना रे। समावयवी। ऑप्शन का कौन सा? समावयवी होगा। क्या होगा वो? क्योंकि अणुसूत्र एक समान, अणुसूत्र एक समान। C2H5OH, इसमें भी C2H5, लेकिन दोनों का सूत्र क्या है? अलग अलग है। दोनों का सूत्र समान है। सूत्र समान,
सूत्र समान, लेकिन संरचना स्ट्रक्चर अलग-अलग, तो क्या हो जाएगा? समावयव हो जाएगा। समावयव। क्या हो जाएगा? समावयव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के, जल्दी से बोल, जल्दी से बोल। दो। अरे कितना होता है? दो। अरे ये ऑक्सीजन किस ग्रुप का? बता बता। 16वां ग्रुप का। किस का है? 16वां ग्रुप का है ना रे। Yes, sir। अरे इस ऑक्सीजन के पास क्या को बंधन दो बनेगा? बंधन। दो गो, बोलो ना रे। दो। जिससे बनाएगा कितना बंधन दो बनाएगा? बनेगा। 2 गो, क्योंकि 16वां ग्रुप है ना रे। Yes, अच्छा, sir। इसका संयोजकता कितना होगा? दो। संयोजकता, सौ। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता अलग अलग चीज हाँ, होता है तो ना। इसका 2 होगा मतलब -2 कौन चीज? संयोजकता। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 6। 16वां ग्रुप का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 6 होगा, लेकिन संयोजकता कितना होगा? यानी ये -2, यानी अगर संयोजकता 2 का है तो उसका क्या मतलब है? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। कौन सी करना चाहता है? कौन सी करने के लिए? किसके तरह? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लो, मीथेन का गलनांक कितना होता है? 111, 90, 156, 391। 90। और मीथेन याद रखना गैस है। कौन सी है? गैस है। हम जानते हैं, और गैस है तो इस सब का टेम्परेचर थोड़ी ज्यादा नहीं का बहुत होता। उसके बाद दूसरा रबर निम्न किसका बहुलक है? एथिलीन का, एसिटिलीन का, आइसोपेरिन का, प्रोपीन का। आइसोपायरिन। किसका है? हाँ, आइसोपेरिन के रबर जो होते हैं वो बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक। यानी बहुत ज्यादा आइसोपेरिन मिलके क्या बनाता है? रबर बनाता है। क्या बनाता है? रबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, मिथेन। ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। लेकिन चारों का चलो बोलो, कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं है? Yes, sir। नॉर्मली कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो विद्युत का सुचालक है नहीं होता। नहीं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है। ग्रेफाइट एक ऐसा है। क्यों है? क्यों है बता दो। क्योंकि इस ग्रेफाइट के अंदर कार्बन जो जुड़ा रहता है उसके अंदर 4 बंधन में से 3 बंधन तो कार्बन से जुड़ा रहता है, लेकिन एक बंधन क्या रहता है? फ्री लेल बॉक की तरह रहता है, इसलिए कि मुंह मारते रहता है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पास होता रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो विद्युत का सुचालक होता है। बोलो बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होता है? नाइट्रोजन का बात बोलो, जल्दी से बोलो। बोलो नाइट्रोजन का किस ग्रुप का है? 15वां का। किस ग्रुप का है नाइट्रोजन? अरे 15वां का। इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 3 को। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 को। क्या होगा? 5 को। बहुत बढ़िया। ये नाइट्रोजन के अंदर क्या को बंधन बनने का क्षमता रहेगा? 3 को बंधन। अगला क्वेश्चन लो, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच बोल, एकल बंधन, द्विबंधन, हाइड्रोजन एकल। कौन बंधन है? किस ग्रुप का है? अरे कार्बन के साथ CH4 हम लिखते हैं, लेकिन जितने भी कार्बन है बोलो सबके साथ एक रहता है कि नहीं रहता? कोई दिक्कत बोलना रे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देख, अगला हाइड्रोजन के परमाणु के बीच कितना? उसके बाद सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, सुचालक, मंदचालक, त्रिचालक। क्या होते हैं? क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, कुचालक होता है इसके, क्योंकि हम बताए अभी ग्रेफाइट को छोड़ के। एथिलीन में, किसमें? एथिलीन। अच्छा, एथिलीन में कार्बन के बीच में दो अबंध मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा एक पाई, दोनों सिग्मा बंधन, 2 पाई बंधन, दोनों इलेक्ट्रोवालेंट। कौन सा क्या होता है? एक सिग्मा और पाई। एक सिग्मा और एक पाई। यानी समझ लेना इसको, क्या हम बोल रहे हैं? एथिलीन का बात की बोला, किसके बारे में बात कर रहा है? एथिलीन। लीन ना बोल रहा है तो H3H5 कितना? C2H5, यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक, कितना होगा? एथिलीन C2H4। कौन सी? C2H4 बोले ना रे, C2H4। इसको हम क्या बोलते हैं? एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, एथिलीन भी बोलते हैं। ठीक, इथिलीन तुम लोग बोलता है ना, ये भी एथिलीन होता है। क्या होता है ये? एथिलीन। इसके अंदर देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड में एक जो होता है सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है इसके साथ? पाई होता है। क्या होता है? पाई। हमेशा याद रखना, कहीं भी बॉन्ड रहेगा तुम्हारे पास, उसमें अगर एक बॉन्ड है तो वो बॉन्ड सिग्मा होगा। वो क्या होगा? सिग्मा होगा। और अगर एक बॉन्ड से ज्यादा है तो उसके बाद जितना ज्यादा बॉन्ड उसके साथ आएगा वो सारा पाई होगा। क्या कहलाएगा? वो पाई। ये मैथ वाला पाई है जिसका वैल्यू 10/7 है। ये बंधन जो बनाया है ना, वो बॉन्ड के बनने की प्रक्रिया के कारण उसका पाई नाम रखा गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल, जिसको हम कार्बोक्सिलिक भी बोलते हैं। बोलो क्या? जल्दी से बोलो। ऑप्शन नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोला जाता है। बोल क्या आता है? क्या किसको कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? कार्बोक्सिलिक रे कैसन तुम लोग इज्जत लेकर बजाएगा? CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोला जाता है। CO को कीटोन बोला जाता है। और COOH को
क्या बोला जाता है? COOH को क्या बोला जाता है? COOH को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिकम। ये किसका होता है? CHO एल्डिहाइड का। क्या इसका होता है? एल्डिहाइड का। इतना छोटा बात नहीं जानना है। ये किसका होता है? कीटोन का। और ये जो होता है ये किसका होता है? इथर का। किसका होता है? क्या किसका होता है? ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटोन और ये इथर। क्या इसका? इथर। हाँ, तो ये OH होता है वो किसका होता है? अल्कोहल का। किसका होता है? और यही तुमको एग्जाम में आएगा, इसी में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आंसर जाएगा मेरा। अभी का क्वेश्चन का कौन जाएगा? कार्बोनिल, ये COOH। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह है जो दूसरे पे नहीं बैठते, क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय समूह। कौन सी? बताया गया था, तुम लोग को बताया गया था कि हाँ मिरर के द्वारा ही बैठता, लेकिन नहीं। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और दोनों का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। लेकिन इन दोनों का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को अगर दर्पण पर लेते हैं तो इसी का ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का, सॉरी हाँ ग्लूकोज का। किसका? इस ग्लूकोज के अगर बारे में बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा इधर क्या बनता है? फ्रुक्टोज बनता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या बनता है? ग्लूकोज। और ये इसका क्या होता है? मिरर इमेज होता है। क्या होता है इसका? मिरर इमेज होता है। लेकिन इस इमेज को इस पे लेके अगर करेंगे तो वो बैठता है, इस पे नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है? मिरर इमेज होता है। कौन सा इमेज कहलाता है? मिरर इमेज। 24 नंबर का क्वेश्चन सुना। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होते हैं? जल में विलयता, समव्ययता का प्रदर्शन, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता। कौन होता है? कौन चीज? जल में विलयता। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निम्न में किस पर निर्भर करता है? क्रियाशील समूह पर, बंधनों की प्रकृति पर। ए भी दोनों सही है, ए भी दोनों गलत है। ये भी दोनों सही होगा। बात सही है। कार्बनिक यौगिक कौन सी? कार्बनिक यौगिक का अगर हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं? कार्बनिक यौगिक। वो दोनों चीज पर डिपेंड करता है। क्रियाशील समूह पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? क्रियाशील समूह पे भी डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? हमारा बंधनों की प्रकृति पर। कौन सी पर? बंधनों पर। जैसे मान लो कि अगर COOH है, क्या है? COOH, तो वो क्रियाशील समूह में COOH का भी गुण आता है कि नहीं आता? और मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और फिर COOH यहाँ पे है, तो बोलो इसका और इसका दोनों IUPAC में आता है कि नाम नहीं आता? आता है ना। तो इस रूप में बताया जाता है कि क्रियाशील और बंधन दोनों का इसके अंदर क्या होता है? दोनों का फर्क पड़ता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? श्रृंखला, समयवता, साबुनीकरण और संतृप्तता। क्या होता है? श्रृंखला। हम जानते हैं कि कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने की गुण होती है। क्यों होती है? कार्बन का कैटेनेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने का क्षमता। क्या बॉन्ड बनाने का क्षमता? 4 बॉन्ड। इसके चलते ये कार्बन कार्बन अपने बीच में क्या बना लेता है? श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है? क्या बना लेता है? आपस में श्रृंखला बनाता है। चलो उसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि इसके यौगिक की संख्या सर्वाधिक है। इसके परमाणु लंबी श्रृंखला में बनते हैं। जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। उपयुक्त सभी याद रखना। बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि इनके यौगिक अभी तक में सबसे अधिक है। इसके परमाणु एक लंबा श्रृंखला बना सकता है और बनाते जा रहा। और जंतु और पेड़ पौधे में मुख्यतः कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। यानी हम लोग के अंदर कार्बनिक यौगिक जो तो पाया जाता है। 28वां क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक, निर्धारण मूलक, समजातीय, समयवता। क्या कहते हैं? क्रियाशीलक मूलक का जो अभी हम तुमको बताए थे। 29 नंबर क्वेश्चन। कार्बन यौगिक की संख्या इतनी बड़ी क्यों है? विद्युत संयोजक बंधन के कारण, सहसंयोजक बंधन के प्रकृति के कारण, आयनिक बंधन के कारण, किसी भी बंधन के कारण नहीं। बहुत बढ़िया। किस बंधन? इसके कारण अंदर ये सब गुण होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का। मैथिल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? मैथिल अल्कोहल। अगर मैथिल अल्कोहल का सूत्र के बारे में बात करें, मैथिल बोला CH3OH, बोलो ये मैथिल अल्कोहल होगा कि नहीं होगा? बोला ये मैथिल और ये तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप। तो ये तुम्हारा मैथिल अल्कोहल ग्रुप। इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेम क्या होता है? बोल। मैथिल अल्कोहल तो समान नाम, IUPAC नाम क्या इसका होगा? कौन सी होगा? अरे क्या वो कार्बन है? एगो कार्बन को बोलना क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। और यहाँ पे OL ग्रुप लगल है तो ये क्या हो जाएगा? मेथनॉल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेथनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर मान लो यहाँ पे 2 को रहता और यहाँ पर ये रहता C2H5OH रहता, तब इसका नाम क्या हो जाता है? इथेनॉल। क्या हो जाता है? इथेनॉल हो जाता। अगर C3H7 रहता, OH रहता तो क्या हो जाता? प्रोपेनॉल। कौन सा हो जाता? बहुत बढ़िया। अच्छा, समवायी के
अंदर देख, अगर मान ले कि यहाँ पर C2H5 है, C2H5 और यहाँ पे रहता C3H7OH। बोलो ये आपस में कौन सी बोलते हैं, वो समझ जाती है कि नहीं है? समझाती है? नो सर, नहीं है, समझाती है। समझाती है हम बोल रहे हैं, कौन सी बोल रहे हैं? समझाती है। कौन सी बोल रहे हैं? अरे इन दोनों के बीच में CH कितना का डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस है। हाँ, कितना का डिफरेंस है? कार्बन का CH2 का। कितना का? CH2 का। इसी को ना समझाते हैं, आपस में बोले समझाती है कि नहीं है? चलो, आज के लिए हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा, इसलिए कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने दोस्त के बीच जरूर इसको बांटने का काम करें। और अगले वीडियो के लिए फिर हम अपने 3 शेरों के साथ आएंगे, तब तक के लिए